दोस्तों, किताबों में हमने ये तो जरूर पढ़ा है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत देश में 200 से भी अधिक समय तक हुकूमत की, लेकिन उन 200 सालों में अंग्रेजों ने हमारे भारतीय लोगों पर जो जुल्म किए हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया है। अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए किसी भी हद तक गिर जाया करते थे। अंग्रेजों ने हम भारतीयों से बहुत ही क्रूर व्यवहार किया और आज के इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजों की वो क्रूरता दिखाने वाले हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज के समय में हमें गर्मी लगती है तो ज्यादा नहीं, बस एक स्विच ऑन करो और बूम, पंखा चालू हो जाता है, एसी की ठंडी हवा मिल जाती है। लेकिन ब्रिटिश काल में इलेक्ट्रिक पंखों का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय हमारे भारतवासी हर एक मौसम को झेलने के आदी हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें यहाँ का मौसम रास नहीं आया। उनके लिए भारत की गर्मी को बर्दाश्त करना बहुत ही कठिन हो गया था, जिसके लिए उन्होंने पंखों का निर्माण करवाया। उस समय वुड फ्रेम और कपड़े की मदद से पंखे बनाए जाते थे, जिसमें से एक रस्सी बंधी हुआ करती थी। उस रस्सी को खींचकर पंखा हिलाया जाता था और आप देख सकते हैं कि उस समय किस तरीके से पंखे हुआ करते थे। और इस तरह के पंखे, जरा गौर से देखिएगा मैं किन पंखों की बात कर रहा हूँ। इस तरह के पंखे ब्रिटिश काल में लग्जरी का सिंबल माने जाते थे। जी हाँ, और इस तरह के पंखे उस समय ज्यादातर अंग्रेजी अधिकारियों के बंगले या प्रशासनिक कार्यालय और कोर्ट रूम में लगाए जाते थे। इन पंखों की रस्सियों को खींचने के लिए अंग्रेज गरीब तबके के भारतीयों को नियुक्त किया करते थे। उन्हें पंखा वाला कहा जाता था। उनका काम दिन भर उन पंखों की रस्सियों को खींचना होता था। अब भारतीय गुलाम थे तो अंग्रेज अपने गुलामों को एकदम नौकर की तरह तो रखते थे, तो बस ऐसे ही अपने छोटे मोटे काम इनसे करवाते रहते थे। अब दोस्तों, एक पंखे को चलाने के लिए कम से कम 2 से 3 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। अंग्रेज शक्तिशाली और बहरे लोगों को पंखा हिलाने के लिए काम पर रखा करते थे। इसका पहला कारण ये था कि उस तरह के पंखे काफी भारी हुआ करते थे, जिसकी रस्सी को हिलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती थी और एक शक्तिशाली व्यक्ति ही पंखे की रस्सी को आसानी से हिला सकता था और उससे अच्छी खासी हवा भी मिलती थी। इसके अलावा बहरे लोगों को काम पर रखने का कारण यह था कि अंग्रेज पंखे की ठंडी हवा में रहते हुए अपनी गुप्त बातें कर सकते थे और उनकी बातें किसी बाहरी व्यक्ति तक पहुंचती भी नहीं थी। मतलब बहरे से काम भी निकलवा लिया और बहरे को पता भी नहीं चला कि बातें क्या हुई। अब क्या जो व्यक्ति बहरा नहीं होता था उसे पंखे वाले का काम नहीं मिलता था? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बहरा नहीं था उस व्यक्ति को भी पंखे वाला काम मिल जाया करता था, लेकिन उसके कान में रुई ठुसवा कर उसके कानों को अच्छी तरीके से बंद कर दिया जाता था ताकि वो कुछ सुन ना पाए। उसके बाद पंखे की रस्सी को दीवार में एक छेद के जरिए पार करवाया जाता था, जिसके बाद बाहर ही बैठकर वो व्यक्ति पंखे की रस्सी को खींचा करता था। वैसे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि पंखे वाले का काम तो मजदूरी करने या फिर माल ढोने से तो अच्छा ही है। एक कोने में बैठकर बस दिन भर पंखे की रस्सी को खींचते रहो, छोड़ते रहो, खींचते रहो, छोड़ते रहो। लेकिन आपको बता दूं कि ये काम इतना भी आसान नहीं हुआ करता था। पंखे वाले को दिन भर बिना रुके पंखे की रस्सी को खींचना होता था। अगर वो थक हार कर 1 सेकंड भी रस्सी खींचना बंद कर दे तो मतलब अंदर बैठे अंग्रेजी साहब को पसीना आ जाता था, और अगर साहब को पसीना आया तो यहाँ पे नौकर की खैर नहीं। यहाँ तक कि पूरा दिन उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता था। अब हाथ लगा हुआ है रस्सी खींचने में तो खाना कैसे खाते? अक्सर ऐसा होता था कि पंखा चलाने वाला व्यक्ति काम करते करते थक जाते थे और खाना ना मिलने के कारण बेहोश हो जाते थे। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों को दया तक नहीं आती थी। वो उसी हालत में उन पंखे वालों को छोड़कर नए पंखे वालों को काम पर रख देते थे और उस पुराने वाले पर जरा भी रहम नहीं दिखाते थे। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी अपने डाइनिंग रूम में, रसोई में, बेडरूम में हर जगह इस तरह के पंखे लगाकर रखते थे और सभी कमरों के पंखों को चलाने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया करते थे। वो अक्सर गरीब लोगों को ही पंखे वाले की नौकरी दिया करते थे ताकि वो अपनी मनमानी उन पर बेखौफ चला सकें और भूखे प्यासे एक कोने में बैठकर उनसे रस्सी खींचने का काम करवा सकें। सोचिए, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि पूरे दिन भर एक कोने में बैठकर रस्सी खींचने का काम एक तो बड़ा उबाऊ होता है और किस तरह से मानसिक पीड़ा भरा काम होता है, और साथ में खाना नहीं मिलता है अलग से। यानी कि ये काम तो मजदूरी से भी गैर गुजरा काम हो गया। और इस काम की पीड़ा के बारे में केवल वही जान सकता है जिन्होंने इस काम को अनुभव किया होगा। दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि उस दौर में कोई भी मानसिक पीड़ा के बारे में बात तक नहीं करता था। क्या होती है मानसिक पीड़ा, किसी को मतलब नहीं होता था। वैसे अंग्रेजों के समय में हाथ से चलने वाले पंखे का चलन कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उससे पहले मिस्र के राजघराने में इस तरह के पंखे इस्तेमाल होते थे। उस दौर में बड़ी बड़ी पत्तियों से हवा की जाती थी और हवा करने के लिए एक ग्रुप को काम पर रखा जाता था।
एशिया में सबसे पहले जापान में हाथ से चलने वाले पंखे अस्तित्व में आए और जापान में लगभग 6ठी शताब्दी में हाथ से चलने वाले पंखे का चलन शुरू हुआ, जिसे जापानी भाषा में आको मोगी कहा जाता था। और आज भी ये पंखे जापान के कई संग्रहालय में रखे हुए हैं। मध्यकालीन समय के दौरान यूरोप के कई देशों में हस्तचलित पंखों का चलन शुरू हो गया। धीरे धीरे एशिया में भी ये लोकप्रिय हो गए, लेकिन उस दौर में सिर्फ अमीर और बड़े अधिकारी ही इन पंखों का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि इन पंखों को चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। 19वीं शताब्दी के अंत में बिजली से चलने वाले पंखों का आखिरकार आविष्कार हो गया और 20वीं शताब्दी में भारत में बिजली से चलने वाले पंखा पहली बार अस्तित्व में आ गया। तो दोस्तों, ये थी गरीब भारतीयों की दशा जब भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। और अब तक केवल हमें अंग्रेजों के द्वारा भारत पर 200 साल तक हुकूमत होने के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी भी किताब में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर कितने जुल्म ढाए गए इसके बारे में जानकारी ना के बराबर मिलती है। आज भारत के युवा पढ़ लिखकर अमेरिका, लंदन जाकर अपने सपने पूरे करते हैं, दोबारा उन्हीं अंग्रेजों के लिए काम करने जाते हैं जिन्होंने कभी हमारे भारतीय गरीब भाइयों पर बहुत सारे जुल्म किए थे, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी जुल्म किए थे। अगर आप सभी भारतीय युवाओं को अंग्रेजों की क्रूरता भरी सच्चाई के बारे में पता चले तो शायद भारत का युवा कभी भी पश्चिमी देशों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। जो युवा पश्चिमी देश नौकरी करने के लिए जाते हैं ना, उन्हें एक बार उन स्वतंत्रता सेनानियों और शूरवीरों के बलिदान को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ताकि आप जैसे लोग हमारे देश में रहते हुए बड़े खुशी से रह सकें, स्वतंत्र रह सकें। अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान न्यौछावर नहीं की होती तो आज भी हम भारतीय अंग्रेजों के गुलाम ही रह रहे होते, उनके सहूलियत के लिए पंखे की रस्सी खींच रहे होते या उनके घर का काम कर रहे होते। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हमें पश्चिमी देशों में जाकर काम करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।